गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व अध्याय 25 से 31। अध्याय 25 पुरु वंश का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं अब पुरु वंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आजू, आजू से नहुष और नहुष से यजाति का जन्म हुआ था। यजाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अन्नु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजित यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान की पत्नी थी अश्मकी, उससे संयाति हुआ। संयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहयांति का जन्म हुआ। अहयांति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयतसेन की उत्पत्ति हुई। जयतसेन का विवाह हुआ सुश्रुवा से, उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरही हुआ। अरही की खलवांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करम्भा से देवातिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिहा और अरिहा की सुदेवा पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मति नार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इलिन हुआ। इलिन की स्त्री रथंत्री से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीर, अजमीर की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था समरण। समरण की पत्नी तपती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अंशवा, अंशवा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयशा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बहलिक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांग 2 पुत्र हुए। चित्रांग बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थी, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन।
पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के कर्मशा, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से योधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से सर्वक नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इरावान और चित्रांगदा से बब्रुवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया। अध्याय 26। राज ऋषि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ और सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राज ऋषि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आई। वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया। तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राज ऋषि महाभीष उन्हें निशंक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभीष, अब तुम मृत्युलोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहां से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के शाप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद ये स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। उन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मरते लोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा। इधर पुरु वंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महाभीष ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उसका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आवेगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना, वह जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए।
एक बार राजऋषि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं, आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजऋषि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता तक नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं ये मुझे छोड़कर चली ना जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में ये इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन, किसकी पुत्री है? इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्र घनी, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो, मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो, मैं जहनु की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए। मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अष्टमांश है, इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्व विख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का हविष्य देने के लिए वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति ध्यो नामक वस्तु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, ये सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चलो। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गौ हर ले गए। वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे, तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी सवत्सा गौ नंदिनी ना मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया। वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया और उन्हें ये बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने कहा, और सब तो 1-1 वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु ये ध्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मरते लोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये वसु भी मरते लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा।
साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। वशिष्ठ की बात सुनकर सबके सब मेरे पास आए और ये प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। ये अंतिम शिशु वही ध्यो नामक वसु है। ये चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। ये कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्धान हो गईं। जन्मेजय, राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देव ऋषि और राज ऋषि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। वे धर्म नीति तथा अर्थ नीति में निपुण थे। वे केवल भरत वंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वे ही थे। प्रजा का शोक, भय और बाधा मिट गई थी। सब सुख की नींद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ, दान आदि में तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे। उनके राजत्व काल में पशु, शुकर, हरिण और पक्षियों तक को कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी और सबका मन दान के लिए उत्साहित था। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की। तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशाल का एक कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। ये अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजऋषि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्धान हो गया। अब राजऋषि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आईं। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजऋषि शांतनु उन्हें पहचान ना सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए। मैं इसे सौंप रही हूँ। राजऋषि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगा नंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष और बीत गए। अध्याय 27। भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन राजऋषि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहां बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु ये मालूम नहीं होता था कि वह कहां से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। वहां के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ। पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ।
उसके सौंदर्य, माधुर्य और सुगंधे से मोहित होकर राजऋषि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से ये दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगा, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं, आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिंतित हैं कि ना मुझसे मिलते हैं और ना घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले हो गए हैं। कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, सो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, ये देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। भगवान ना करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त मान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दास राज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरतवंश शिरोमणि राज ऋषि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं, फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। ये कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राज ऋषि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देव ऋषि असित को सूखा जवाब दे दिया है, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है, वह यह कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान ना होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सबने कहा, यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया।
देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग अलग भी करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है। भीष्म का ये दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। अध्याय 28। चित्रांगद और विचित्र वीर्य का चरित्र, भीष्म का पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा तथा धृतराष्ट्र आदि का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजऋषि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजऋषि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्वराज चित्रांगद ने यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्र वीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्र वीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म के आज्ञा अनुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे। विचित्र वीर्य थे आज्ञाकारी और भीष्म रक्षक। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्र वीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें ये समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार हो काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गईं। उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है। वहां बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब बाल सफेद होने और झुर्रियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। ये सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बैठाया और कहा कि क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी, किंतु राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डटकर खड़ा हूँ। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोंकते और होंठ चबाते हुए उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक ना चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहस्त्रों धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्त लाघव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्र वीर्य को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी ये बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अम्बा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्र वीर्य के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्र वीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्र वीर्य को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी।
परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्म परायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूँ, तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशी नरेश की पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें ये काम करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ने ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा कि माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे। और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही मर गया है, तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडवे के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अध्याय 29, मांडवे ऋषि की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्म ऋषि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। मांडवे नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडवे के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडवे से पूछा कि लुटेरे किधर से भगे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडवे ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली, उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडवे मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको शूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडवे मुनि शूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे शूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था? मांडवे ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं? ये मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडवे मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडवे ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे शूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणि मांडवे पड़ गया। महर्षि मांडवे ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका ये फल मिला? जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, उसी का ये फल है।
जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणि मांडवे ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणि मांडवे बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडवे ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरु वंश के हितैषी थे। अध्याय 30। धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई। समय पर अपने आप वर्षा होने लगी। वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे। पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए। कोई डाकू नहीं रहा। पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सत्ययुग का सा समय हो गया। ना कोई कंजूस था और ना विधवा स्त्रियां। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रसविनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरुजांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र जन्मान थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल, प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध ली। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पति देव के अनुकूल रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वे अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन के पृथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। ये कुंती भोज की धर्म पुत्री अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया।
अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगिणी सेना के साथ मद्र राज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्नचित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिणी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशारण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणिमाणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा न रही। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। अध्याय 31। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। वैशंपायन जी ने कहा, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान सुपुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से ये सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस पिंड पैदा हुआ है। ये क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पौरुए के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है।
युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, ये बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में एक कम ही सही ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था युयुत्सु। तदनंतर दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसन, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विभीषति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विघा, विवत्सु, विकटानन, उर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, बातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, भावशी, नागदत्त, अग्रयाई, कवची, क्रथन, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनादृश्य, कुंड भेदी, वीरावी, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़रस्क, कनक ध्वज, कुंडाशी और विरजा। कन्या का नाम दुश्शला था। ये सभी बड़े शूरवीर, युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। दुश्शला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती की जय। भगवान व्यास अवतार परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।